हुआ पूरा पूरा खराब। इस सबसे गंदा संडे गया है। तो गाइस मैं चाय पीने जा रही हूँ और ये काजू पापा कल लेके आए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? आप सब तो सारे बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। क्लीनिंग हो चुकी है। तो गाइस मैं चली मार्केट फ्रेश सब्जियां लेने। पास में ही मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो और मैं डेली फ्रेश सब्जियां ही लेने जाती हूँ। और आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना सुहाना है। तो चलिए चलते हैं, सब्जी ले आती हूँ। मैं आई हूँ सब्जी लेने। तो गाइस मैं आ गई हूँ सब्जी लेके। तो चलिए सब्जी को काट पीट लेते हैं, तब तो बनाएंगे। बिना काट के थोड़ी ना बना लेंगे। गर्मी भी बहुत है। मौसम सही है, ऐसी बात नहीं है, पहले से मौसम बेटर है, बट गर्मी अभी भी है। तो चलिए सब्जी को काट पीट लेती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही है, आज तो है संडे। संडे इज़ अ फन डे बट नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए फन डे नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत काम हो जाता है संडे को। तो फिलहाल अभी भी मेरे पास बहुत काम है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ। और अभी मुझे खाना भी बनाना बाकी है, मुझे नहाना धोना भी बाकी है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्लीनिंग वगैरह तो मैंने कर ली है, पूरी डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह सब हो चुकी है। तो अब मेरा बस सिर्फ खाना बनाना और अपना नहाना धोना बचा है। तो फटाफट कर लेते हैं, हो जाएगा। संडे है, ट्यूशन पढ़ाना नहीं, तो आराम से करूँगी मैं काम एकदम मौज मस्ती से। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट। तो गाइज़ आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मेरा संडे थोड़ा प्रोडक्टिव होगा। तो देखते हैं आज मेरा संडे कैसा जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मस्ट वॉचिंग देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का संडे कैसा जाता है। फिलहाल तो डेली रूटीन के काम हो ही रहे हैं, सब कुछ हो गया है। अभी खाना बनाना है। तो अभी तो थोड़ा लेज़ी लेज़ी फील हो रहा है, क्योंकि संडे इज़ अ बोरिंग डे लगता है। कई लोग कहते हैं संडे इज़ अ फन डे, मेरे लिए बहुत बोरिंग डे है। तो चलिए देखते हैं, बीत रहे हैं दिन, आगे देखते हैं कौन सा हमारा दिन फन या उसके साथ जाता है। देखते हैं संडे कैसा जाता है। तो गाइज आज है संडे और आज है हेयर वॉश का डे। तो चलिए हेयर वॉश कर लेते हैं, फटाफट फ्री होते हैं नहा धो के। तो गाइज मैंने हेयर वॉश कर लिया, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मुझे करनी है स्किन रूटीन, लेकिन पहले मैं खाना बना लूँ, फिर आराम से स्किन रूटीन करूँगी। तो क्योंकि लेट हो रही है खाना बनाने में, तो चलिए फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो गाइज मैं बना रही हूँ तरोई की सब्जी। तो मैंने तरोई वरोई काट ली है और मैंने प्याज डाल दिए है, प्याज और मिर्चा। मैं सब्जी बना रही हूँ। क्या बनाए, रोज़ रोज़ कुछ समझ में नहीं आता है। अब हरी सब्जियां भी ज़रूरी है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि इंसान लाइट फूड खाए उतना ही से। इसलिए मैं मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, अवॉइड करती हूँ। इसलिए मैं हरी सब्जियां ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने परिवार के लिए। तो सब खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ज़्यादा ऐसा मुँह नहीं बनाता है कि तरोई है लौकी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ सब खा लेते हैं। बस कई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पापा नहीं खा पाते हैं, भाई नहीं खा पाता है, बट मैं सब खा लेती हूँ। जो मैं बनाती हूँ मैं खा लेती हूँ। मैं जैसी बातें बनाऊँगी तो खाऊँगी, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए भले मैं थोड़ा कम ही खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी ज़रूर। बाकी जो मैं बनाती हूँ सब खुशी खुशी खा लेते हैं। और जिनको नहीं पसंद होगा तो मैं वो चीज़ नहीं बनाऊंगी कि जो नहीं खाते हैं लोग, फिर बेफालतू का बना के कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं वही बनाती हूँ जो सब खाते हैं। तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर इसके साथ राइस भी बना लूँगी, क्योंकि तरोई चावल भी बहुत टेस्टी लगता है। कौन कौन तरोई चावल खाता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो खाती हूँ भाई, कई लोगों को नहीं पसंद है, कई लोग तरोई रोटी खाते हैं, बट मैं तरोई और चावल ज़रूर खाती हूँ। तो गाइस देखिए हमारी तरोई की सब्जी बन रही है। आटा गूंथने गाइस इनसे बात। ये मेरा काका मम्मा बोल दे मम्मा। तो गाइस यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है। अभी मैं बनाऊंगी गरम गरम रोटी। गाइस आटा भी गूंथ गया है, अभी मैं बनाऊंगी गरम गरम रोटी। तो सब आ जाएंगे खाने। गाइस यहाँ मेरा लंच तैयार है, तरोई की सब्जी और विथ रोटी। गाइस मेरा लंच तैयार है, अब मैं जा रही हूँ लंच करने, तरोई विथ रोटी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर अभी सिमर और पापा का लंच मैं भेजूँगी, क्योंकि वो लोग अभी आए नहीं है, लेट भी हो गई है। तो मैं खा लेती हूँ, तब तक अभी भाई आ जाएगा फिर खाएगा। तो गाइस भाई आ गया है, खाना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, संडे का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। तो गाइस चलती हूँ रेस्ट करने थोड़ा। लड़की तो हम टीचरों का एक यही होता है कि जब पूरे हफ्ते हम पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो हमें रहता है कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और जब संडे आ जाता है तो संडे ऐसे बीतता है गाइस, बहुत बोरिंग संडे बीतता है। इससे अच्छा कहते हैं वो डेज ही रहे, बच्चे आए ट्यूशन पढ़े जाए, वही ठीक रहता है मेरे लिए। तो संडे मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा वर्क इंसान कर सकता है संडे में, बट कभी कभी फिर अभी जैसे ये टाइमिंग होती है मेरे ट्यूशन पढ़ाने की, और प्रेजेंट टाइम में मैं लेट रही हूँ, उठ रही हूँ, टहल रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ।
तो बस मैं यही करती हूँ। तो मेरा संडे ऐसे ही जाता है, क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह सब कुछ काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ। मैं इस टाइम के लिए कोई वर्क नहीं रहता। इस टाइम मैं बस आराम से चिल मार के गाइस सोती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। तो गाइस सोना भी ज़रूरी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं नॉन स्टॉप वर्क करती हूँ, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसके बाद मुझे इवनिंग में बिल्कुल भी लेटने का समय नहीं मिलता है। मैं सीधे रात को लेटती हूँ, वो भी मैं अपनी वीडियो एडिट वगैरह करके सब कुछ। एक्चुअली मेरी और भी आईडीज़ चलती है, मैं वीडियोज़ वगैरह बना के शूट करके तब मैं सोती हूँ। तो मुझे लेट हो जाती है सोते सोते, और फिर मैं जल्दी उठती हूँ, मुझे फिर वही मेरा रूटीन चलता रहता है। तो मेरी बॉडी को इतना रेस्ट नहीं मिल पाता। और संडे वैसे मैं कभी जब ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो मुझे नींद आने लगती है, हल्की हल्की नींद आएगी कि आंखें भारी हो जाएंगी कि चलिए कोई थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और प्रेजेंट टाइम में मैं फ्री हूँ, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी नींद, मुझे 1% की नींद नहीं आ रही कि मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन मुझे सोना चाहिए, क्योंकि मुझे रेस्ट करना चाहिए। क्या संडे है तो रेस्ट मार लो। तो इवनिंग में देखते हैं क्या प्लान है आज संडे का। मैं ऐसे तो संडे बोरिंग नहीं जाने दूँगी गाइज़, कुछ तो मैं इंटरेस्टिंग करूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ इवनिंग को, तो फिर मैं निकलूँ, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करके आऊँ, बाहर जाऊँ, क्योंकि हफ्ते रहता है मैं घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ। मैं गुरुद्वारे भी नहीं जा पा रही हूँ, और मेरा वो भी स्किप हो जा रहा है, और मैंने कई दिन हो गए मैं शॉप पे भी नहीं गई हूँ। तो आज मेरा प्लान है कि मैं इवनिंग में निकलूँगी रेडी शेडी होके, और मैं जाऊँगी शॉप, फिर गुरुद्वारे साहब जाऊँगी, और फिर थोड़ा सा देखते हैं, खाते पीते हैं बाहर का। कभी कभी इंसान जब खाली बैठा रहता है तो बहुत कुछ सोचता है गाइस, जैसे लगता है कि मन में कितनी उलझनें होती हैं। आज मुझे मॉर्निंग से बड़ी उलझन हो रही है, मन में मेरे अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं, आई डोंट नो। बट मैंने अपनी सिस्टर से भी बताया कि मुझे बड़ी उलझन हो रही है, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। तो दीदी कहती हैं थोड़ा घूम टहलाओ, बाहर हो आओ, या मेरे पास आ जाओ। बट यही रहता है, थोड़ी देर के लिए वो चीज़ रहती है, फिर उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाओ, फिर इंसान भूल जाता है। लेकिन आज मुझे मॉर्निंग से ही बड़ी अजीब फील हो रहा है, जिससे मुझे बड़ा जैसे लगता है कि अरे मतलब होता है ना, एक तो ट्यूशन में नहीं पढ़ा रही हूँ, टाइम के लिए टाइम भी है मेरे पास। फ्री टाइम में इंसान के मन में ऊत पटांग बड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए इंसान इग्नोर करे और अपनी लाइफ पे फोकस करे और अच्छी चीज़ें सोचे तो अच्छा ही होता है। तो मैं भी अच्छा ही सोचना चाहती हूँ। मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा याद करके अपने माइंड को जोर नहीं देना चाहती, ना ही मैं डिस्टर्ब होना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि इतना अगर हम डीप सोचेंगे तो हमें बहुत अंदर से प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं बहुत डीप सोचती हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं है कि मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं इतना ज़्यादा सोचूंगी तो मुझे ही दिक्कत होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, मुझे ही दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने सोचना बंद किया, और मैं चिल मार के आराम से हेयर खोल के आराम से मैं सो रही हूँ। इसलिए मैंने हेयर वॉश भी कर लिया कि मैं माइंड से थोड़ा फ्री रहूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है। तो कहीं ना कहीं नहाओ दो, अपनी हेयर वॉश करो, थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा चम्पी वम्पी करो, बॉडी भी एकदम थोड़ी रिलैक्स फील करती है। तो मैंने यही किया, मैंने हेयर वॉश किया, मैं रिलैक्स होकर ठंडे ठंडे लेटने जा रही हूँ। आई होप सो मुझे नींद आ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे इवनिंग में, बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में। तो गाइस सो गई थी, पता ही नहीं चला, शाम हो गई है। अब जा रही हूँ जोत की तैयारी करने, तो जोत जला लेती हूँ बाबा जी को। इस जोत की तैयारी कर रही हूँ। बाबा जी को जोत जल गई है। तो गाइस पूजा हो चुकी है, बाबा जी को जोत जल चुकी है। इस सबसे गंदा संडे गया है गाइस, दिमाग एकदम खराब हो गया। सबसे गंदा संडे गया है, दूसरों की लाइट सही करने के चक्कर में मेरे ही लाइट की तार काट दी। अब लाइट चली गई है, इन्वेटर भी कितना चल जाएगा, हम लोग कैसे रहेंगे। इवनिंग हो चुकी है, कोई आ भी नहीं रहा है, बिजली विभाग से कोई सुनाई नहीं हो रही है। जिनको फ़ोन किया वो उठाया, बात किया, फिर स्विच ऑफ कर लिया। अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई है, बट अभी तक लाइट कोई देखने नहीं आया, कि कोई लाइट जोड़ने नहीं आया। अब देखिए कब तक लाइट आती है। हमें नहीं लगता कि वहाँ के लोग आएंगे सही करने। हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों की तार के चक्कर में हमारी लाइट ख़राब कर गए हैं। बताइए, पूरा संडे बेकार गया, एकदम मूड ख़राब हो गया। फिर मैं पूजा पाठ करके बाहर गई, सबके यहाँ लाइट आ रही थी। मैंने कहा मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही, तो मैंने लगा कहीं एनसीबी तो नहीं गिर गई। तो मैंने चेक किया तो एनसीबी नहीं गिरी हुई थी। फिर देखा, फिर लोगों ने बोला कि अभी लाइट सही करने आए थे, खंबे में तार जोड़ने आए थे, टूट गई थी, शॉर्ट हो गई थी तार। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम कहे चारों की बना के चले गए और हमारी ख़राब कर गए। और फिर जब हम दोबारा कॉल कर रहे हैं तो स्विच ऑफ बता रहा है आप कॉल। भाई गया है कंप्लेन करने बिजली विभाग में, अभी तक वो आया नहीं है। देखते कौन आता है, मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा। अब रात हो गई, अब लोग बहाना करेंगे कि सुबह बनेगा, सुबह बनेगा। अब पूरी रात कैसे काटनी होगी। मूड हुआ पूरा पूरा खराब।
तो गाइस भाई गया था बिजली विभाग कंप्लेन कराने, ये तो कहो हमारी लाइट सही हो गई है, वहाँ के लोग सुन लिए, नहीं तो हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज हमारे घर लाइट आने वाली है। बट वो भैया अच्छे हैं तो वो आ गए, हमारी लाइट सही कर दिया और हमारे यहाँ लाइट आ गई, थैंक गॉड, क्योंकि बिना लाइट के मुझे घर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर जाऊँगी गुरुद्वारा साहब, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट। तो गाइस मैं गुरुद्वारे आ गई हूँ, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। कितने सी ओए, हट भाग भाग। गाइस क्या खाना है आपको, जो जो खाना है आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगी। तो गाइस जा रही हूँ घर। गाइस आई थी स्कूटी से, जा रही हूँ पैदल। गाइस आ गई हूँ घर, अब मुझे दिखा है किचन का रास्ता, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि टाइम भी हो रहा है खाना बनाने का। तो चलिए बना लेते हैं डिनर, तो देखते हैं क्या बनाना है। तो चलिए गाइस, वैसे तो डिनर बन रहा है, अब मैं पापा के लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को उनको चाय नहीं भिजवाई थी, तो इस टाइम वो चाय पियेंगे, तो फटाफट उनके लिए चाय बना लेती हूँ। तो गाइस मेरा लंच तैयार है, तो चलिए पापा को लंच दे के आते हैं। तो गाइस यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म पराठा। तो गाइस जा रही हूँ डिनर करने, पापा उधर डिनर कर रहे हैं और मैं इधर डिनर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ चल रहा है मैच और मुझे मैच बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं अपने इस वाले रूम में हूँ और मैं जा रही हूँ लंच करने, तो फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने बेड पे, मेरा सारा काम हो गया है, मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है। बट मुझे इतनी जल्दी नींद आएगी नहीं, क्योंकि मैं शाम को सो चुकी हूँ, तो फिर भी सोना तो वही है। तो चलिए जब तक मेरी नींद खुली है तब तक मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।